नजम सेठी मजाक बना रहा है कि अख मार देती तुसी पासे हो जाओ, ऐसा बम गिरावांगे। और समाज वो कह रहे हैं कि भारत ने हमें आंख मार के बताया कि भाई तुम अलग हो जाओ, हम बम गिराने वाले हैं। तो बोले हम क्या वहां छोड़ेंगे लोगों को, और ये फैक्ट है। देखिए 22 तारीख को घटना हुई वो पहलगाम की, और उसके बाद 7 तारीख को आप बम गिराने पहुंचे। उस दौरान क्या माहौल बन रहा था आप अंदाजा लगाइए कि ये करो वो कर दो, नेस्तनाबूद कर दो। तो वहां वो इतने बेवकूफ थोड़ी है, वो भी उनकी मिलिट्री भी दुनिया भर की जो अरब कंट्रीज की उनको ट्रेनिंग देते हैं वो लोग, उन्होंने अफगानिस्तान में लड़ाकों से लड़े हैं, वो खूब ट्रेनिंग उन्होंने उनको भी दी है। तो इतना उनको भी पता है कि कैसे लड़ा जाएगा, कि 15 दिन से जहां से धमकी आ रही है लेकिन उसकी मीनू तैयारी जी, क्या राहुल करनी है। गांधी तो बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि विदेश मंत्री ने जो इत्तला किया उस वजह से हमारे कितने एयरक्राफ्ट्स गिरे और कितने पाकिस्तानी हमारी पकड़ में नहीं आए और भाग गए। इन सारे सवालों का जवाब दीजिए। बहुत गंभीरता से पकड़ा है जी। जी देखिए, पूरे विदेशी मीडिया में ये छाई हुई है खबर। अब आप उसमें लगाते रहें, तरह तरह का मसाला लगा के पेश करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है। आप ये जो नजम सेठी का इंटरव्यू, इसी इंटरव्यू में जिसकी ये क्लिपिंग पवन खेड़ा ने दिखाई, इसी इंटरव्यू में वो 7 हवाई जहाजों की बात कर रहा है। मैं ये कहती हूँ चलो एग्जेजरेशन कर रहा है, आधे मान लो, 3.5 मान लो, 3 मान लो, इतने तो गिरे होंगे। वो तो इवन नजम सेठी तो ये कह रहा है कि हमने इनके जो S-400 जिसकी बड़ी कशीदे काटते थे उसकी कई सारी बैटरीज हमने ध्वस्त कर दी है। मतलब जो ट्रक जगह जगह कहते हैं ना वो खड़े रहते हैं उसके सिक्योरिटी के लिए, तो वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं। तो अब दावों में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, क्योंकि वो लोग तो बताएंगे, वो तो अपना बढ़ चढ़ के बताएंगे। उन्होंने कहते हैं ना कि एक चिड़िया मारी तो बताएंगे हम तो शेर मार के आए हैं, तो वो बताएंगे। लेकिन आपकी तरफ से भी तो आए। अब ये कंफ्यूजन हो रहा है, या जो लोग बोल रहे हैं, या कांग्रेस को जो मौका मिल रहा है बोलने का, या राहुल गांधी को, वो इसीलिए तो मिल रहा है। और मेरा मानना ऐसा है कि राहुल गांधी के पास कोई पुख्ता खबर है, अदरवाइज राहुल गांधी इस तरह की बात नहीं करते। दूसरी बार उन्होंने ट्वीट किया है, और राहुल गांधी की जो कहते हैं ना प्रोफेटिक होती है सारी इस तरह की ट्वीट्स, सही निकल के ही रहेंगी। आप कितना भी, अगर यही सवाल आपसे वहां की, क्योंकि ये जो 7 प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं, तो वहां की जो मीडिया है वो हमारी तरह बिल्ली तो है नहीं कि दुबक के बैठ जाएगी कि आप जो बोल दोगे वो सही सही मान लेगी। उन्होंने ही आपसे पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे? और फिर वो वहां पे ऐसा भी नहीं होता कि प्रेस ने एक सवाल कर लिया और आपने जवाब देके चुप करा दिया, वहां काउंटर क्वेश्चन करती है प्रेस। तो आपको वो घेर के तो लाएंगे कि आप बताइए क्या हुआ है आपका नुकसान राफेल का। और मान लिया उनके पास रिपोर्ट हुई और वही राफेल का ही, फ्रांस का ही कोई पत्रकार पूछने बैठ गया वहीं कि ये रिपोर्ट देखो मेरे पास, तब क्या करेंगे? फ्रांस ने तो छाप दिया है। नहीं छाप तो दिया है, लेकिन होता ना पत्रकारिता के जगत से अगर सामने आमने सामने आपसे सवाल जवाब होगा तो आप क्या जवाब देंगे? और इस तरह के कई सवाल प्रेम जी, बहुत सारे सवाल उठेंगे उसमें। दूसरी बात यह कि जो आपका बता रहे हमने ये कर दिया था वो कर दिया था, और आपकी मीडिया की भूमिका सबसे ज्यादा, कल मैं अल जजीरा पे एक प्रोग्राम देख रही थी, इतना मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग मीडिया का, और उड़ाया जाना चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि जिन्होंने ये इस्लामाबाद और कराची की खबरें उड़ाई थी कैप्चर करने की, वो आज भी बदस्तूर टीवी चैनल पे आ रहे हैं और हड़का रहे हैं विपक्ष को। वो लोग, उनकी हिम्मत देखिए। विपक्ष के लोग क्यों नहीं कहते उनको कि अरे चुप रहो तुम लोग, तुम्हारा मुंह किस मुंह से बोल रहे हो तुम लोग, मिस रिपोर्टिंग करते हो, झूठी रिपोर्टिंग, और हमसे सवाल पूछ रहे हो। प्रेम जी, आपने अभी 3 दिन पहले ही एक प्रोग्राम किया था जिस दिन ये नए सीजेआई ने शपथ ली थी, जस्टिस गवाई ने, और उसी वक्त अशोक भारती जी भी आपके प्रोग्राम पे थे और मैं भी थे। तो उन्होंने ये कहा था कि शपथ लेने दीजिए, और हम भी यही बोल रहे थे। उसके बाद आप देखिएगा कि क्या होता है, कि दलित नाम जाति ही काफी है उनके साथ भेदभाव होने के लिए, कि मंत्री भी भेदभाव करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी भेदभाव करेंगे। और हम तो मंदिरों के संदर्भ में मैंने बोला था कि मंदिरों में नहीं जाने दिया जाएगा, मैंने कहा लेकिन वो क्योंकि 9 बौद्ध है इसलिए वो जाएंगे नहीं मंदिर। लेकिन ये जो हुआ है, ये उनको बताया गया है कि भाई तुम्हें बन गए होंगे तुम लाइन में आके, कि तुम्हारा क्योंकि तुम लाइन में थे उसकी सीजीआई बनने की, इसलिए बन गए हैं, लेकिन हमें पता है कि तुम्हारा स्थान कहाँ है, तो इसलिए हम नहीं आएंगे। और ये इस तरीके के जो इनडायरेक्ट काइंड ऑफ अपमान, इंसल्ट्स, ये ह्यूमिलिएशन, ये लगातार होता रहेगा।
इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्रोटोकॉल में कोई लैप्स हुई है। कैसे नहीं पता है कि चीफ जस्टिस इंडिया बम्बई आ रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो चंद्रचूड़ भी जाते रहे हैं हमेशा, तभी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। अभी ये क्यों प्रॉब्लम आई है? क्योंकि वो जस्टिस गवई को एहसास दिलाना चाहते हैं कि भाई ठीक है, बन गए हो तुम संविधान की वजह से, लेकिन नागपुर की नजर में आपकी कोई औकात है नहीं। ये है उनको संदेश जस्टिस गवई को, और ये आगे आगे देखिएगा। अभी दूसरी बात, आपने ये जो विजय भट्ट के केस में बताया, तो देखिए ये तो आप इसमें सबसे बड़ा एक, इस देश के अंदर अंधेर नगरी चौपट राजा किस हद तक चल रहा है कि एक जो विजय भट्ट है उसको तो सुप्रीम कोर्ट तक भी तथाकथित तौर पे इन्वर्टेड कॉमर्स में कहूंगी मैं कि बचा रही है, लेकिन आप देखिए कि अशोका यूनिवर्सिटी, विजय शाह सॉरी, हाँ, आप देखिए कि अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने क्या लिख दिया था अपनी पोस्ट में। वो भी तो एक आर्मी के बारे में कुछ लिख रहे थे, उन्होंने भी तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन उठाया था कि जो आप दिखा रहे हैं ये महिलाओं के प्रति कि मुस्लिम महिला को आप दिखा रहे हैं, ये सच्चाई में कितना धरातल पे उतर रहा है। आप उनको रातों रात गिरफ्तार कर लेते हैं, वो कस्टडी में है शुक्रवार की रात से शनिवार की रात से, ये उस पोस्ट की वजह से। और ये जो यहाँ मंत्री खुलेआम इतनी गंदे हेट स्पीच दे रहा है, उसको सरकार बचा रही है, तरह तरीके की तरकीबें लगाई जा रही हैं कि वो बच सके। तो ये इस देश में हो क्या रहा है, चल क्या, आप बताएंगे क्या वहां? अभी हम एक मिनट मैं अभी बोल के चुकी हूँ इसके पहले। अभी मैं बोल रही, दूसरा मुद्दा एक और है कि वहां जो आप विदेशों में जा रहे हैं, वहां यहाँ जो दिल्ली में दूतावास है विदेशों के, वो नोट कर रहे हैं कि कोई प्रोफेसर गिरफ्तार किया गया है एक पोस्ट की वजह से, तो वहां वो अब भेजेंगे। वहां की प्रेस ने पूछा वहां ये सवाल, तो क्या जवाब देंगे? थरूर साहब पे है कोई जवाब? और कांग्रेसी होने के नाते तो बिल्कुल भी नहीं है उनके पास जवाब। उसकी जगह तो मनोज तिवारी चाहिए, संबित पात्रा चाहिए जो जवाब देता सही वहां पे, विधुड़ी चाहिए, ऐसे लोगों को भेजना था वहां। आप क्या जवाब देंगे? आपने सजावटी तौर पे वहां उस जो प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं उसमें 17-18 मुसलमान डाल दिए हैं आपने। मतलब आपको सांसद विधायक बनाने के लिए तो मुसलमान मिलते नहीं है, कोई पदाधिकारी आपको मुसलमान नहीं मिलता है, लेकिन जब आपको अपने पॉटी करी जो आपने उसकी सफाई करने के लिए आपने उनको भेज रहे हो कि जाओ तुम हमारा देश की सफाई करके आओ, हमारे लिए हमारा नाम बचा के आओ। मतलब तब तुम्हें उनके बलिदान की, उनके काम की जरूरत है। आपको असदुद्दीन ओवैसी अच्छे लगने लगे, और भी बहुत सारे मुस्लिम उसमें सांसद उन्होंने जोड़ दिए हैं, और जो भी कुछ एमजे अकबर वगैरह का कईयों का नाम डाला है। मतलब जब जरूरत पड़ी तो आपको मुसलमान याद आने लगे। तो फिर अगर उसमें भी कोई पोस्ट लिखेगा कि भाई वैसे तो आप मुसलमान को सांसद विधायक बनाते नहीं है, टिकट देते नहीं है, लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल में कैसे भेज रहे हैं, ये एक्चुअल में हो क्या रहा है? तो क्या जो देशों के दूत क्या बताने भेज रहे हैं? सब देशों के दूतावास इस देश के अंदर है, और आज के टाइम में वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सबके ऊपर पूरी पैनी नजर है उनकी। आप ये देखिए ना, पाकिस्तान का वो जो पत्रकार बोल रहा है नजम सेठी कि भाई तुमने ये कहा, तुमने वो करा, इसका मतलब क्या है कि पल पल की खबर नजर रखे हुए हैं वो कि यहाँ क्या घट रहा है, यहाँ के अफसरान, यहाँ की सरकार बोल क्या रही है। तो आप वहां जाके कुछ भी बोल लीजिए, आपके पास जो अंदर जो ज्वलंत मुद्दे, बर्निंग क्वेश्चंस हैं, बर्निंग इश्यूज हैं, उनका जवाब क्या देंगे आप? उनका आपके पास जवाब नहीं है। जी मैं आप जब जिक्र कर रही थी अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खान साहब के बारे में, तो उसका एक अपडेट बस बताना चाहता था कि आज जब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीरता से लिया इस मसले को और कहा कि हम इसको 1-2 दिन में ही एनलिस्ट करा रहे हैं। मतलब 1-2 दिन में ही इसकी सुनवाई होगी, और जो रखे गए दलीलें रखी गई कि जल्द सुनवाई हो, उसमें ये बताया गया कि ये पोस्ट तो देशभक्ति से ओतप्रोत पोस्ट है, ये पैट्रियोटिक पोस्ट है जिस पर इनके ऊपर में देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा रहा है और अरेस्ट किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट जब गंभीरता दिखाता है तो क्या वो नतीजे में भी वो गंभीरता नजर आएगी? फराज शकीब जी। सर, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जब आप उस पोस्ट को पढ़ेंगे जो अभी भी उनके टाइमलाइन पर मौजूद है, इंग्लिश में उन्होंने पोस्ट लिखी है,
उस पोस्ट के पूरे सार में आपको एक शब्द आपत्तिजनक नहीं मिलेगा, ना ही एक शब्द देश के विरोध में मिलेगा। अलबत्ता उन्होंने उस सच्चाई को लिखा है जो इस सरकार की का जो है पर्दाफाश करती है, उसकी पोल खोलती है। उन्होंने उस सरकार की हिपोक्रेसी के बारे में लिखा। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि जब कर्नल सोफिया कुरैशी मीडिया को ब्रीफ कर रही थी, तो मैंने देखा कि कई दक्षिणपंथी भी खुश हो रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन वो जब वही दक्षिणपंथी जब मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, उनके घरों को बुलडोज किया जाता है, उनकी लिंचिंग की जाती है, तो उन्हीं दक्षिणपंथियों को इसी तरह उन सब पर भी स्टैंड लेना चाहिए। यही उन्होंने लिखा है। और उन्होंने लिखा है कि ये अच्छी शुरुआत की भारत ने की। दोनों एक जो भारत की जो विविधता में एकता वाली जो छवि है पूरी दुनिया में, उसको सामने रखा है। लेकिन हकीकत में क्या वो ऐसा करना चाहते हैं, या हकीकत में भी उनको ऐसा करना चाहिए, इसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं है। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि एक मंत्री जिसके खिलाफ पूरे देश की जनता खड़ी हुई है, उसको बचाने की पूरी कवायद सरकार कर रही है, और एक प्रोफेसर जो इंटरनेशनली मतलब अंतरराष्ट्रीय कई यूनिवर्सिटियों से वो पढ़ करके आए हैं, और एक क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड वो व्यक्ति प्रोफेसर है, उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हरियाणा महिला आयोग तुरंत हरकत में आ जाता है। ये महिला आयोग की चेयरमैन विजय शाह के ऊपर क्यों नहीं कुछ बोल रही है? हरियाणा महिला आयोग की चेयरमैन जो है हरियाणा में, जो इस तरह से विनेश फोगाट और इनके खिलाफ जो ये जो हमारी जो लड़ाकू बेटियां हैं, रेसलर्स हैं, उनके खिलाफ इतना जुल्म होता रहा, तब इनका मुंह क्यों नहीं खुला? ये और 14 को इन्होंने उनको 12 को सम्मान दिया, 14 को बुलाया, 14 को ये नहीं आए तो 15 को वो खुद यूनिवर्सिटी चली गई। मतलब इनको इतनी जल्दी थी अली खान महमूदाबाद से सवाल जवाब करने की कि आपने ऐसा क्यों लिखा, और उसमें उनको महिला विरोध नजर आ रहा है। अरे भाई, वो तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उस तारीफ के अंदर उनकी आलोचना ये है कि वो आपको आईना दिखा रहे हैं कि ये जो आपने किया है ये अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत ये है कि ये मुस्लिम बेटियों के साथ, मुस्लिम बहनों के साथ आपके जो लुच्चे लफंगे लोग हैं, वो इस तरह की जो है वो बात करते हैं। और अगर आप उसको उस पूरे पोस्ट के संदर्भ को देखेंगे तो उसमें वो शैला नेगी का भी जिक्र हो जाएगा, उसमें वो हिमांशी नरवाल का भी जिक्र हो जाएगा, उसमें विक्रम मिस्री की जो हमारे विदेश सचिव है, उनकी बच्चियां जो है उनको भी इन लोगों ने ट्रोल किया, उसका भी जिक्र हो जाएगा कि महिलाओं की तो ये स्थिति आपने देश में बना रखी है। तो उसमें क्या कुछ लिखा, ऐसा कोई आपत्तिजनक मामला, कोई आपत्तिजनक बात, क्योंकि लेकिन चूंकि उनका नाम अली खान महमूदाबाद है और उनका एसोसिएशन, उनके पिता का एसोसिएशन कांग्रेस से रहा है, वो खुद समाजवादी पार्टी से एसोसिएट रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अभी मौजूदा दौर में उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है। तो अपना चेहरा न बदला गया, आईने से खफा हो गए, जाने वाले गए भी कहाँ, चांद सूरज घटा हो गए, यही तो है। और इससे आगे क्या कह सकते हैं इनके बारे में? आपने अपनी बातचीत में समाजवादी पार्टी का जिक्र करके एक और प्रश्न के लिए मुझे प्रेरित किया है। देखिए मीनू जी, इन दिनों ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने कुछ उनको ऐसी बातें कही जिसको लेके एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो अखिलेश यादव जी की तरफ से भी एक ट्वीट आया, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए हमारी ओर से भी जो लोग ऐसा करते हैं उसको हम देख लेंगे, संभाल लेंगे, लेकिन आप लोग जिस तरीके से हम यदुवंशी हैं और आप लोग जिस तरीके से बात बोलते हैं तो उससे लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, तो आप भी संयमित रहें और हम सब ठीक कर लें, मन इस तरह से उन्होंने कहा। लेकिन आज भी वो रुख बदला नहीं है प्रशासन का, और बीजेपी आईटी सेल के ऊपर जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उसके पीछे पुलिस दावा बोल रही है। तो हम ये देख रहे हैं, जिस टाइटल पर हम लोग बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोदी को बेचैन कर दिया है सवालों से। ये बेचैनी हर जगह है। वो हेट स्पीच करें तो कोई बात नहीं, हालांकि जनता पकड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, सारी चीजें, लेकिन दूसरा हेट स्पीच ना भी करे, दूसरा देश के खिलाफ बोले, नहीं बोलने का सवाल भी नहीं उठता, तब भी उसको उन्हीं मामलों में ग्रिल किया जाए। आप जातिवादी टिप्पणियां करें लेकिन दूसरा कोई अपना डिफेंस भी ना ले। यानी यहां सत्ता और विपक्ष की सीधी लड़ाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोदी और राहुल गांधी। इस घटना को आप थोड़ा सा उसी आईने में देख के आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। अभी आपने पवन खेड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी। उन्होंने उसमें साफ कहा है कि हम प्रोफेसर अली खान के साथ खड़े हैं।
जो भी हुआ है गलत हुआ है और हमने उनकी पोस्ट को एक नहीं 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, तो उसमें हमें कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं चला आता, लेकिन बोले क्योंकि उसमें नाम अली खान है इसलिए आप उनके पीछे शुरू हो गए हैं। ये जो महिला आयोग है, मेरा उस महिला आयोग से सवाल है प्रेम जी, आपकी बात का भी जवाब देती हूँ मैं, लेकिन ये जो महिला आयोग है ये मणिपुर के मसले पे कहाँ थी? वहां तो बिल्कुल बिल्कुल भत्स अपराध हुआ था, मतलब मानवता बिल्कुल शर्मसार, बिल्कुल दुनिया शर्मसार हो गई, तब कहाँ गई थी ये महिला आयोग? आज वो एक पोस्ट के ऊपर उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। ये सब जो है ना दोहरे चरित्र की महिलाएं हैं कि जिस वक्त अपने नेता के बचाव में आना हुआ तो सब ताक पे रख। जी बिल्कुल, अभी आपने पवन खेड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, उन्होंने उसमें साफ कहा है कि हम प्रोफेसर अली खान के साथ खड़े हैं, जो भी हुआ है गलत हुआ है और हमने उनकी पोस्ट को एक नहीं 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, तो उसमें हमें कुछ भी ऐसा आपत्तिजनक नहीं चला आता, लेकिन बोले क्योंकि उसमें नाम अली खान है इसलिए आप उनके पीछे शुरू हो गए हैं। ये जो महिला आयोग है, मेरा उस महिला आयोग से सवाल है प्रेम जी, आपकी बात का भी जवाब देती हूँ मैं, लेकिन ये जो महिला आयोग है ये मणिपुर के मसले पे कहाँ थी? वहां तो बिल्कुल बिल्कुल भत्स अपराध हुआ था, मतलब मानवता बिल्कुल शर्मसार, बिल्कुल दुनिया शर्मसार हो गई, तब कहाँ गई थी ये महिला आयोग? आज वो एक पोस्ट के ऊपर उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। ये सब जो है ना दोहरे चरित्र की महिलाएं हैं कि जिस वक्त अपने नेता के बचाव में आना हुआ तो सब ताक पे रख दिया और जब देखा कि अपन फंस रहे हैं तो मुंडी झुका के रेत में घुसा ली अपनी। लेकिन वो महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा, तब जब आप बात करी मणिपुर और दूसरे मामले चल रहे थे, उनको तो डेलीगेशन में भेजा जा रहा है विदेश। हाँ देखिए, उस डेलीगेशन में जाने वाले तो निशिकांत दुबे भी है जो मुसलमानों को दिन रात गालियां देते, सीजेआई को गाली दी उन्होंने इस सांसद रत्न मिल रहा है उसको, हाँ, सांसद रत्न के लिए भी घोषणा। हाँ हाँ, घोषणा और एक जोकर ये और एक जो ये जोकर है रविशंकर ये क्या है, रवि किशन, ऐसे बदजबान लोग भारत रत्न वो संसद रत्न में होंगे? मतलब हमारा देश का आइडियल ये हो गया है कि निशिकांत दुबे जैसा बदतमीज बदजबान आदमी वो संसद रत्न है। मतलब 544 जो देश के सांसद हैं वो एक मतलब उनका प्रोटोटाइप ये है। मतलब आपने तो लजा दिया जो 50-50 साल से उस संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनके वक्तव्य और जिनके भाषण सुन के लोग सीखते हैं कुछ देश की राजनीति के बारे में। आपने उनके इक्विवेलेंट निशिकांत दुबे को, कॉर्पोरेट का दलाल वो व्यक्ति, उसको आपने आप संसद रत्न देंगे और वो वहां जा रहा है, उसी से सवाल कर लिया किसी ने तो क्या होगा? सब जो भी अगर जो भी वहां का प्रेस या जो वहां की मीडिया देख रही होगी तो वो तैयार होके बैठती है। अब ये बात और है जो कि मुझे जिसका ज्यादा खतरा नजर आता है, ये जो डेलीगेशंस जा रहे हैं ये प्रोबेबली, मेरी अपनी विचार है, ये ना तो ये सरकार को कुछ कहने जा रहे हैं, ना ये किसी वहां प्रेस से बात करेंगे, ये जो मोदी का इंडियन डायस्पोरा है उसे समझाने जा रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया है, और कुछ नहीं है इनका काम। ये काम करके ये वहां से आ जाएंगे क्योंकि मोदी जी ने का जो इंडियन डायस्पोरा है वो बड़ा मोराल उनका बड़ा डाउन है कि यार क्या कर दिया मोदी जी ने, बड़ी कहीं का नहीं छोड़ा, मुंह दिखाने लायक नहीं है हम तो। अब मोदी जी जो है उन्होंने इनको, ये शशि थरूर और इनको लगाया है कि भाई जरा इंडियन डायस्पोरा को जाके तुम समझाओ, तो वो समझा देगा। छांट लिए इन्होंने ऐसे ही देश, इसी तरह के देश कि जहां इनको लगता है कि समझाए जाने की जरूरत है। तो ये, लेकिन इन समझाने वमझाने से कुछ नहीं होता, जो ग्राउंड की रियलिटी है वो दिखाई दे रही है। और आप बताइए ना, आप जो आपने भी और फरा शाकिब ने भी कहा मुझे सबूत कहाँ है आपके पास? सबूत लेके जा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप पहलगाम हमले के सबूत लेके जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल मुंह पे मारिएगा और आईना दिखाइए पाकिस्तान को कि यस हमने आपकी बदमाशी पकड़ ली है। लेकिन आपने तो जब आपने हमला करा, जब भी आपने कुछ नहीं बोला जब तक कि हमारे पास क्या निशान है, क्या जो 26/11 में ताज होटल पे हमला हुआ, बम्बई में जो हमला हुआ आतंकी, उसमें जितने भी आतंकी थे सब मारे गए, पता है कि कितने मारे गए और एक जिंदा पकड़ लिया गया कसाब। तो प्रूफ था ना हमारे पास, उनके पास मिले जो गैजेट्स वगैरह उनसे सब प्रूफ हो गया, सारा प्रूफ हो गया कि कौन लोग थे, कहां से आए थे, कौन इनके हैंडलर थे। लेकिन यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है कौन थे, कहां से आए थे,
और प्रोबेबली मैं आपको बता दूं, जब तक ये सबूत नहीं देंगे, जब तक जो वर्ल्ड कम्युनिटी है ना, वो इसमें संदेह ही करती रहेगी कि एक्चुअली हुआ क्या था। आप बताइए तो सही। अब देखना पड़ेगा कि थरूर साहब को वो दिए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं सबूत, तो हमें भी पता चल जाएगा। वैसे तो इन्होंने बताया नहीं देश की जनता को कि क्या हुआ, कोई सबूत है, कुछ है। मोदी जी ने नहीं बताया, संसद बुलाई नहीं गई है, सर्वदलीय बैठक में कुछ बताया नहीं गया है, जो कि राहुल गांधी वो इसीलिए तो पूछ रहे हैं बार बार, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में कुछ बताया ही नहीं गया है। भाई अगर आप पब्लिक को नहीं बताना चाहते कुछ चीजें, तो कम से कम जो सांसद है उनको तो बताइए कि क्या हुआ है वहां पे, कितना हमारा नुकसान हुआ है और हमने कितना उनका नुकसान पहुंचाया है। अब वो पाकिस्तान बता रहा है कि 7 जहाज गिरा दिए और आपका S-400 आपका जो सुरक्षा प्रणाली